गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता हूँ और अपने लक्ष्य को और अपने उद्देश्य पर ही काम करने पर विश्वास रखता हूँ, ना कि किसी और के लक्ष्य और उद्देश्य को बताने का प्रयास करता हूँ। आज इन्हीं चंद पंक्तियों के कारण, कुछ चंद पंक्तियाँ जो बीटेड संघ के लिए कही जा रही थी, मैं उसके लिए आज आया हूँ। आप लोग सुनिएगा गौर से। देखिए, कटाक्ष करना सुधांशु रंजन का आदत नहीं है, ये पूरे बिहार जानता है। और मैं सबसे पहला क्वेश्चन करता हूँ बिना कुछ देर किए हुए कि लोग आखिर बीटेड संघ से डरते क्यों हैं? लोग आखिर डरते क्यों हैं? 50,000 लोग एक साथ आकर और 50 प्लस यूट्यूबर, 20 से 25 मीडिया वाले सभी मिलकर भी अगर केवल बीटेड संघ को भी अगर परेशान करते हैं तो बीटेड संघ परेशान नहीं है, परास्त नहीं है। वो अपनी मांग को लेकर अडिग हैं। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं, मैं आज बोल देना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि हमारे रास्ते में बैरियर्स हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम अपनी मांग पे अडिग हैं, हम अपनी मांग को मांग ही रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ़ किस बात का है? कुछ लोग आज कह रहे थे सीटेट की मांग करते हैं तो फटकार दिया जाता है। मैं आप ही लोग से पूछता हूँ, आप ही लोग में से कहते थे कि बीटेट इसलिए करते हैं क्योंकि सीटेट से डरते हैं। ठीक है, अगर वक्त अगर सीटेट का भी आया है तो वह भी एक पात्रता परीक्षा है। अगर जो डिमांड हुआ तो लोग यह कहने वाले कौन होते हैं कि सचिवालय से फटकारा जाता है, फिर शर्म नहीं आते? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि एक सीटेट से भी फिर तो आप डर रहे हैं ना। आइए खुले मैदान में, पता चलेगा कि किसकी हिम्मत कितनी है और कौन किस में कितना मेधा सूची है। आइए ना जंग में, क्या दिक्कत है? और बस ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कटाक्ष करना। कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती हैं तो मैं कह देना चाहता हूँ आज। रामधारी सिंह दिनकर का कुछ पंक्तियाँ आप लोग सुने होंगे, शायद 7th क्लास में ये पोएम था और पूरा कंठस्थ था मुझे, लेकिन पूरा सुनाने की आवश्यकता नहीं। बस कुछ चंद पंक्तियाँ तो ज़रूर सुनाऊंगा जिससे वो लोग कटाक्ष जो करते हैं ना, वो सुने और समझ सके। बस 2-4 लाइन उसमें बहुत अच्छा कहा गया था। वो लाइनें क्या था, सुन लीजिए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और उसमें बहुत अच्छा पॉइंट कहा गया है, सुनिएगा कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। तो दुर्योधन वह भी दे न सका और आशीष समाज का ले न सका, और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसीलिए कहा जाता है, जो ये पंक्ति मैं बोला कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो हम लोग के रास्ते में बाधा बनेंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि सीटेट और बीटेट दोनों हो जाएगा। इसलिए मैं आज खुल के कह देता हूँ कि जो होता है, विभाग से आप भी मांग करते हैं न, मांग पे कटाक्ष मैं किया हूँ कि क्या क्या नियमावली आप लगवा रहे हैं, क्या रिक्तियाँ कितना मंगवा लेते हैं। क्या शिक्षा विभाग से ज़्यादा तो आज अभ्यर्थी तत्पर है जी? क्या मैं कभी कटाक्ष किया? नहीं किया। तो फिर मेरे मांग को कोई कटाक्ष करने वाला कौन होता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और 2-4 पंक्तियाँ अगर सुने होंगे तो समझ में आ गया होगा कि क्या है। हम लोग तो वही बात है ना, फिर से मैं कह दूँ कि दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी अगर जो बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, है ना। हम लोग का क्या है, मैं सरकार से जो
अपना संवैधानिक मांग बीटेट है वो मांग किया और सरकार नहीं देने में सक्षम है, तो एक सीटेट वैलिड करने की बात कही है। उस पर लोग कहते हैं कि फटकार लगा दिया गया है, यह कर दिया गया है, वह कर दिया गया है। हम ये पूछते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे गार्जियन हैं, वो अगर सीटेट की तैयारी करने के लिए मुझे बोले हैं, तो इसमें आपको फिर गलत कैसे लग रहा है? वो गार्जियन तुल्य हैं, क्यों नहीं बोलेंगे सीटेट की तैयारी कीजिए? और सीटेट की तैयारी करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसी से तो आपको डर लग रहा है कि सीटेट वैलिड होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे रे। लोग अब बोलते हैं, वीडियो क्लिप मेरे पास है, कोरोना वायरस आ रहा है, 90% मेधा जाएगा, फिर क्यों डर रहे हो भाई? एक प्रतियोगिता की तरह आजमाने का दम नहीं है तो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर अपनी गरिमा को क्यों समाप्त करते हो? प्लीज़ अभी भी संभल जाइए, और जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।